हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपको पढ़ाऊँगा वंडर वाल्स फोर्सेस। ओके, और ये एक छोटा सा और आसान टॉपिक है, तो वीडियो ख़त्म होते होते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो वंडर वाल्स फोर्सेस कैसे अराइज होते हैं। देखिए, यहाँ जो ये फोर्स होते हैं ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ओके, तो यहाँ ना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ठीक है, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, शेयर नहीं होगा। ना ही कोई मॉलिक्यूल किसी को इलेक्ट्रॉन वगैरह देगा। ओके, तो ये दो चीज़ें नहीं होंगी, पर यहाँ चार्ज अराइजेज होते हैं, ठीक है ना, किसी मॉलिक्यूल में। जैसे इस मॉलिक्यूल में इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे मॉलिक्यूल में इस तरफ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चार्ज के कारण अट्रैक्ट आपस में करते हैं। ओके, समझ रहे हो। इसी को जो ये फोर्स फिर अराइज होता है इनके बीच में, ओके, उसी को कहते हैं वंडर वाल्स फोर्सेस। आया समझ में। आ गया होगा समझ में। ओके, यहाँ ना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, ओके, ना ही कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देता है ना कोई लेता है। इतनी बात आई समझ में। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है वो भी वही कह रहा है, ठीक है, तो आप पढ़ लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं जनरली। ओके, पहला होता है लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस, दूसरा है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, डाइपोल डाइपोल। देखिए, जैसे HCl है, HCl, ठीक है ना, तो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचने की उसकी क्षमता ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो इस पर क्या आ जाता है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बीच में, ओके, तो Cl उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना, समझ में आया। वैसे ही ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो ये आपस में फिर ये पार्शियल नेगेटिव आया, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या है, ये डाइपोल है ना, मतलब दो पोल बन रहे हैं ना किसी भी ये HCl के मॉलिक्यूल में, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो डाइपोल बन गए, दो पोल बन गए। वैसे इसमें तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं, आपस में एक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है ना, चार्जेस के बीच में, समझ रहे हो। तो उसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ओके, क्योंकि ये भी डाइपोल बना रहा है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। आए समझ में। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ये है। ओके, और बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जैसा होता है, पर इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड बनता है ना, वो केवल 4 एटम्स के बीच में बनता है। ओके, आपस में एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है फ्लोरीन, तीसरा होता है ऑक्सीजन और चौथा होता है नाइट्रोजन। ओके, तो ये आपस में ये एटम्स अगर आपस में कोई ऐसा फोर्स जनरेट कर रहे हैं डाइपोल के कारण, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, देखो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ओके, और ये पार्शियल नेगेटिव, फिर हाइड्रोजन की यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ओके, वैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा वाटर का, H2O का, तो ये, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। ओके, तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, तो इन दोनों के अराइज होने के कारण यहाँ पे एक फोर्स बनता है, ठीक है, एक वंडर वाल फोर्स बनता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनता है ना, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया आपके। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हुआ, ठीक है, तो इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, आए समझ में। और जो ये 4 एटम्स हैं, इनके अलावा कोई और हुआ, ठीक है ना, मतलब इनका आपस में होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन का फ्लोरीन से, फ्लोरीन का ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का फ्लोरीन से, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कोई एक हुआ तो तब तो
वो इस सेकंड वाली कैटेगरी में आ जाएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में। जैसे कि हम देखते हैं एक एग्जांपल देखो, मिथेनॉल देखो आप, जैसे ठीक है, ये देखो आप, CH3, यहीं H इसको ऐसे लिख देते हैं, और OH, ओके, OH को थोड़ा इसको भी ऐसे लिख देते हैं, ओके। फिर एक और है, इसको थोड़ा इधर बना देते हैं हम, ये C है, ओके, और यहाँ H3 लिख देते हैं, और O और H, ओके। और तीसरा भी बना देते हैं हम, ऑक्सीजन हो गया, ये CH3 है, ऐसे लिख देते हैं हम, CH3, और ये H लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो C होगा पार्शियल पॉजिटिव होगा, H पार्शियल पॉजिटिव, O पार्शियल नेगेटिव, ओके। और बाकी दोनों में भी ऐसे होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ओके। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी डिफरेंस पता चलेगा आपको डाइपोल डाइपोल फोर्स से हाइड्रोजन बॉन्ड में। वैसे तो आपके समझ में आ गया होगा शायद पहले से ही, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप दूसरे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक इंट्रैक्शन बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, फोर्स, वंडरवाल फोर्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों किस कैटेगरी में था, हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और कार्बन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ दूसरा कार्बन है, ठीक है। तो इस कैटेगरी का नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है, ठीक है। तो मैं इसको DD लिख देता हूँ। आए समझ में, इतना आ गया होगा, ओके। तो चलो इसको मिटा देता हूँ, अब ये आपके समझ में आ गया है, ओके। अब देखो पहला वाला है लंदन और डिस्पर्जन फोर्स। इसमें क्या होता है कि जैसे दो मॉलिक्यूल है ना, ठीक, तो वो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, या तो मतलब उनके बीच में वो पोलर नहीं है, ठीक है, पोलर नहीं है, मतलब जैसे Cl ले लिया, Cl2 ना, तो Cl, अब दोनों क्या है, एक ही एटम है, ओके, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब पोलर तो होगा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ तो खींचेगा नहीं, वैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल भी Cl और Cl होगा, ओके। तो ये आपस में कैसे फिर रहेंगे, ओके। तो इसको देखते हैं हम, इसमें कैसे होता है, जैसे Cl2 का मॉलिक्यूल है ना एक, ये सपोज ये मॉलिक्यूल है, ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और नेगेटिव चार्ज ऐसे हैं, सॉरी, नेगेटिव चार्ज इधर है, ओके। Cl2 नहीं, कोई भी ले लो, ठीक है, मैं अभी आपको केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चल जाता है, ओके, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं इसको, और नेगेटिव एक तरफ चल जाता है, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव एक तरफ हो गया और नेगेटिव एक तरफ चले गया। तो क्या हो जाता है फिर, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है ना, मतलब उसका शेप खराब हो जाता है, ओके। ये सिमेट्रिक था, ये अनसिमेट्रिक हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे फिर इंड्यूस्ड नेगेटिव आता है और फिर यहाँ पे इंड्यूस्ड पॉजिटिव आता है। तो इसलिए फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ओके, Cl2 के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक वंडरवाल फोर्स बनाता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं लंदन और डिस्पर्जन फोर्स। तो ये हो गया। तो सपोज सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था, तो यहाँ पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक फोर्स बनेगा, ओके। तो उसी को लंदन और डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। आया समझ में?
आगे ना आपकी समझ में। ओके, तो ये है बस। और भी फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो जिनको वंडरवाल्स फोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि हो सकता है कि एक डाइपोल हो पहले से ही, एक मॉलिक्यूल पहले से ही डाइपोल हो। ओके, यहाँ पे वो पार्शियल पॉजिटिव दे रहा हो, यहाँ पार्शियल नेगेटिव दे रहा हो। ओके, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। ओके, अब दूसरा जो हो वो क्या हो, नॉन पोलर हो। ठीक है, तो नॉन पोलर हो, ठीक, तो इसके कारण, पोलर के कारण क्या हो जाता है, इसका शेप अनसिमेट्रिक हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव है ना, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इस तरफ अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव चार्ज को, समझ रहे हो, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ आ जाता है। तो कुल मिला के कहें तो शेप उसका ऐसे हो जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का वंडरवाल्स फोर्सेज हुआ। ठीक है, फोर्स हुआ। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा आपके। तो चलो ठीक है।